इस वक्त हमारे साथ हैं सफीरुर रहमान और इनसे जानेंगे कि जितना ये सोशल वर्क इन्होंने किया है और लोग इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो कैसे शुरुआत की आपने? असल में जब मैं कॉलेज टाइम इवन स्कूल में जब मैं 11th में था तो मैं देखता था कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और कुछ स्कूल जो है उन्होंने पूरा बिजनेस इन्होंने बना रखा था। इस तरीके से बिजनेस बना रखा था कि आप ये समझ लीजिए कि वो बुक के नाम पे चार्जेस, कॉपी के नाम पे चार्जेस और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चार्जेस करते थे। तो मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम है एक। जब मैंने 12th पास की, 12th के बाद मुझे लगा कि अब जो है मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने कुछ साथियों के साथ छोटा-सा पहले शुरुआत की, एक कॉलोनी में एक शॉप्स लेकर के पढ़ाने का। अच्छा। और उस वक़्त मैंने 50 रुपये फ़ीस रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि 50 रुपये का फ़ीस इसलिए रखा था कि उस पैसे की कीमत पता चले और वो पेरेंट जब बच्चे भेजे तो उनको लगे कि मेरा पैसा जा रहा है। उसको वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। हमने बहुत बैकवर्ड एरिया में, आपने कालिंदी में जब जाएँगे आप, उधर राइट हैंड पे आप देखेंगे झुग्गियाँ बहुत सारी हैं। मैंने वहाँ के लिए भी काम किया है, वहाँ चाहे फूड्स के लिए भी काम किया हमने, खाने बच्चों के लिए, कपड़े का इंतज़ाम करवाना हो या कभी किताब की मुहैया करवानी हो। तो उसको आज तक मैं परस्यू कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितने बच्चे हमसे तालीम याफ़्ता हो सके हम करें कोशिश। तो कितने साल पहले आपने ये काम, मतलब कितने साल हो गए इसको? मान लीजिए अगर मैं 12 के से जोड़ूँ तो मेरे को 2013 से अब 24 आ गया। तो तब से लेके अब तक मैं इस काम को कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी बताऊँ, मेरी राइट नाउ मेरे स्कूल्स में करीब 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ एक पैसे की। तो ये आपने एजुकेशन पे काम किया, आपने और भी अलग-अलग उसमें काम किया है? हाँ, जस्ट लाइक जैसे कुछ लड़कियां हैं, जैसे आप देखते होंगे आज के माहौल के अकॉर्डिंग शादी होने के बाद डिवोर्स का भी कुछ सारी प्रॉब्लम्स आती है, फेस आता है। उनको लीगल अगर कुछ देना हो उसके लिए भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। तो मैं लीगल भी एड्स उनको फ्री देता हूँ, ठीक है ना। सेकेंडली जी, उनकी जो फाइनेंशियली जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि मैं कोई कहीं से कुछ आता नहीं है, ना ही मैं कुछ लेता हूँ किसी से कुछ, तो मैं अपने जितना हो पाता है वो मैं करता हूँ। तो वुमेन पे आप काम करते हैं जी। कि जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके जिनको डिवोर्स की प्रॉब्लम है, उस हाँ। तरह की, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जी। है, आप फ्री में उनको दे रहे हैं। तो और आपने, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि फ्लड में आपने बहुत काम किया। जी, जी, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा बाढ़, जो भी लास्ट टाइम बाढ़ आया था अभी दिल्ली के अंदर, और पूरी दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उस टाइम यही पास में आपकी खड्डा कॉलोनी है, जो कुछ आप जाएँगे जमुना के पास के जो एरिया है, उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा घरों में आ गया था। उसपे मैंने पूरे जो टेंट लगाने का काम, खाना देने के काम, मैंने 7 से 8 दिन जो भी रहा 10 दिन, उसमें लगातार बेसिस पे हमने खाना पहुँचाए, मुहैया करवाए जहाँ तक हमसे हो पाया। हमने उनके कपड़े जिनका शायद पूरे घर डूब गया था उसके अंदर, तो हमने उनके लिए वो ज़रूरत के सामान मुहैया कराया जो उनके आगे के काम आ सके। उनके बच्चों की किताबें जो डूब गई थी, स्कूलों में स्कूल की किताबें, उनकी किताबें हमने प्रोवाइड कराई। उनको जिनकी लड़कियों की शादी का दहेज का मामला था कि उनकी शादी होने वाली थी और वो मामला पानी की वजह से ख़राब हो गया था, वो हमने कोशिश किया कि वो शादियाँ भी हो जाए, तो कुछ शादियाँ भी उसके अंदर हुई। अभी एक्चुअली टाइम नहीं, तो मैं आपको ज़रूर लेके चलता, मैं आपको मिलवाता भी उन लोगों से और दिखाता भी ये चीज़ों को। जी, तो और भी यहाँ पर कुछ टीचर्स जो आपने रखी हैं, स्कूल्स बहुत सारे आपके हैं यहाँ पर, तो आपने फ्लड पे भी काम किया, तो आप खुद यंग हैं, तो ये जो जज्बा है ये कैसे जागा? मैंने बताया ना, जब मैं 12th क्लास में था, 11th में सॉरी, तो उस वक्त से मैं देखता था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सरोही नगर से हुई है। सफदरजंग से आगे जब आप जाएंगे तो एक सरकारी इवन सेमी सरकारी स्कूल से वो, वहाँ से मेरी तालीम हुई है। तो जब मैं पढ़ता था तो वहाँ जब निकलता था तो एक्चुअली मैं खुद भी बस से सफ़र करता था, पर जो लोग बस से भी सफ़र नहीं कर पाते थे क्योंकि वो लिफ्ट लेकर के आते थे। बच्चे लिफ्ट भी छोड़ दीजिए आप उनको, मतलब ऐसे थे, कपड़े फटे हुए हैं, उनके ड्रेस प्रॉपर नहीं है, उनके पास नोटबुक नहीं है। क्लास टीचर्स बोल रहे हैं कि भाई नोटबुक खरीदो, बच्चा खरीद नहीं पा रहा है। मैं वहाँ से 10-10, 20-20 रुपए को, अपना जो मेरे पॉकेट मनी मिलती थी उस पैसे को वहाँ मैं देता था उस बच्चे के लिए कि आप ले आओ, कोई बात नहीं है। तो वहाँ से मेरे शुरू से रहा। एक्चुअली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे बड़े भाई चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने भी अपनी स्कूलिंग टाइम से सोशल वर्क करते हैं और आज भी वो करते हैं। तो लोग क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं कुछ टीचर्स की जो आपने हेल्प की है। देखिए मैम, बात तो ये है कि रहमान साहब जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छी है। रहमान साहब के यहाँ पर जो टीचर हैं और जो भी हैं, हर चीज़ का एक बढ़िया वो है।
और मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे मेरे भी हैं इसी में, और जिनके मतलब मैं तो आज तक कभी फीस नहीं दी, और मेरे तो घर जैसे ताल्लुक हैं यहाँ पर, और मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला भी हूँ, शाहीन बाग का ही। तो कुल मिला के सब बढ़िया है, अच्छा है। कैसे ये लोगों की हेल्प करते हैं, क्या क्या आप देखते हैं, क्योंकि आपके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आपको भी यहाँ पे रखा है, कैसे लोगों की हेल्प करते हैं? तो मैम हेल्प की बात तो ये है कि मैं तो एक मतलब मजदूर आदमी हूँ। अब हो गया है, इनसे ताल्लुकात हो गई है, रहमान साहब से सलाम दुआ हो गई, तो मैंने तो अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया है। बाकी हेल्प भी कर रहे हैं हमारी, बहुत सारी हेल्प, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में, कापी किताब में। तो मेरे पास तो कोई वैसा जरिया है नहीं, और काफ़ी कुछ स्कूल से अवॉइड हो जाता है, तो पढ़ रहे हैं बच्चे, चल रहा है, जिंदगी चल रही है ठीक ठाक। क्या बनाना चाहेंगे अपने बच्चों को? मेरे बच्चे तो मतलब ये है कि बेटे तो है नहीं, मेरी बेटी हैं, तो मैं अपनी बेटी को जितना एजुकेशन देना चाहूँ, अगर ये रहे सही सलामत रहमान साहब जहाँ तक पढ़ा सके तो इनकी मेहरबानी होगी। तमन्ना की हॉबीज क्या क्या हैं, क्या क्या करती हैं आप एक्टिविटीज, और गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगी? मैम हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या? हम जाएंगे घूमने, हम घूमने भी जाते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वीडियो बनाती हैं आप फोन पे? क्या क्या वीडियो बनाती है? कोई पोइम जरा सुनाइए। ईश्वर ने सूरज चांद बनाए, ईश्वर ने तारे चमकाए, ईश्वर ने फूलों को महकाए, ईश्वर ने बाग लगाए, तरह तरह के फूल खिलाए। वेरी गुड, इस तरह की वीडियो बनाएंगे। और क्या काम करेंगे आप? हम अपने मम्मा की हेल्प करते हैं सारी चीज़ों में। क्या हेल्प करते हैं? वेरी नाइस। जैसे मम्मा कभी झाड़ू लगाती है तो हम भी उनकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस।